जी विद्यार्थियों, कल हमने 6.3 प्रश्नावली के पहले प्रश्न को हल किया था और आज हम इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। आकृति में ओडीसी त्रिभुज ओबीए त्रिभुज बीओसी का मान 125 दिया है, सीओडी का 70 दिया है, तो डीओसी डीसीओ और एओबी कोणों को हमने ज्ञात करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह बिल्कुल मुफ्त में एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की 10वीं कक्षा की पूरी किताब का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं, इसका हल देखते हैं। त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए दिया है, हमें प्रश्न में ही ये दे दिया है। अब एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी बराबर 180 होगा। क्यों होगा? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म अर्थात एक लाइन पर कोई रेखा पड़ी हो तो उसके द्वारा बनाए गए दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण डीओसी बराबर 180 माइनस सीओबी होगा, और सीओबी का मान इन्होंने, या बीओसी है सीओबी एक ही बात है, 125 दे रखा है। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 55 डिग्री। तो हमें एक एंगल प्राप्त हो गया। अब पूछा है डीसीओ, ये एंगल हमको 55 डिग्री का मिल गया। तो इन दोनों का अब हम जानते हैं, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ बराबर 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोण, इनका योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर हमारे पास D का मान है 70, C का मान हमें ज्ञात करना है, और O का मान हमारे पास 55 डिग्री है बराबर 180। तो एंगल C बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 7 5 12 यानी 125 आ गया। और 180 में से 25 घटाएंगे तो हमें फिर क्या प्राप्त होगा? 55। तो ये एंगल भी कितना हो गया? 55 डिग्री का हमें प्राप्त हो गया। अब हमें पूछा है एंगल ओ ए बी। तो ये एंगल है वो हमारा जो त्रिभुज दिया है ओ डी सी बराबर ओ समरूप ओ बी ए। तो इसमें जो एंगल पूछा है हमें, देखते हैं ओ ए बी, यानी ओ ए बी पूछा है, जो इसके अनुसार किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर है। तो एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल सी यानी 55 डिग्री। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आइए अगला यानी तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है। तो समलंब हम जानते हैं कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर हो। तो इन्होंने दे भी रखा है कि दो भुजाएं समांतर हैं इसकी। इस प्रकार से हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ए बी और सी डी, इनके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये बिंदु ओ है। तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए ये दर्शाना है। सबसे पहले दिया है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, सिद्ध करना है। ओ ए बटे में ओ सी और ओ बी बटे में ओ डी। हम देखते हैं इसका प्रमाण, या इसको हम उपपत्ति भी बोलते हैं। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में दो त्रिभुज ले लिए हमने, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में। तो यहाँ पर हम इसको एंगल मान लेते हैं कि एंगल 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हमने इनको मान लिया है। तो एंगल 3 बराबर एंगल 6 शीर्षाभिमुख हैं।
और एंगल 1 बराबर एंगल 5, 1 बराबर एंगल 5, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर है तो ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और ऐसे ही एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये भी क्या है, एकांतर है। अर्थात ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ओ ए बी और ओ के बराबर हुई है तो ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी ये क्या होंगे, समरूप होंगे। अब यहाँ देखते हैं ओ ए बटे में ओ सी आएगा बराबर ओ बी बटे में ओ डी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो आज हमने 2 प्रश्न किए हैं, कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इससे अगले प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।